दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर दिल्ली में उमड़ा लाखों लोगों का हुजूम। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दे दिया खुला समर्थन। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना की मांग बड़े जोर शोर से उठी है। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 से ज्यादा राज्यों और केंद्र के सरकारी कर्मचारियों का हुजूम उमड़ पड़ा। सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए और एनपीएस को खत्म किया जाए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त भी पुरानी पेंशन योजना की मांग बड़े जोर शोर से उठी थी और उसका असर चुनाव पर भी देखने को मिला था। ऐसे में अब माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को साथ में लेकर विपक्ष 2024 के चुनाव के लिए एक बड़ा एजेंडा सेट कर रहा है। पुरानी पेंशन योजना की मांग करने वाली रैली के मंच पर विपक्षी दलों के नेता भी दिखाई दिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी रैली का हिस्सा बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो उनका वादा है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जाएगा। उनके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि वो पंजाब में जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जिस राज्य में आएगी वहां पर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम की वकालत करने वाले अधिकतर नेता विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं। हुड्डा के अलावा कांग्रेस के संदीप दीक्षित, अरविंद सिंह लवली और डॉक्टर उदित राज इस रैली में शरीक हुए। उदित राज ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित सरकारी कर्मचारियों की रैली में विपक्षी दलों ने भी हिस्सा लिया है। विपक्ष पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को भुनाने में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी का जोरदार हल्ला बोला। 49 बसों से दिल्ली पहुंचे टीएमसी के कार्यकर्ता। दरअसल आज दिल्ली में ममता बनर्जी की पार्टी का मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन चल रहा है। एक बड़े विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पश्चिम बंगाल से टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ता 49 बसों के द्वारा दिल्ली पहुंचे। पश्चिम बंगाल सरकार के मनरेगा और आवास योजना की निधि की बकाया राशि की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। यह प्रदर्शन अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में हो रहा है। मामले पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली में ड्रामा चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अलग अलग ब्लॉक में हुई जांच में पता चला कि मनरेगा में धांधली हुई है। जांच में 484.27 लाख रुपए की रिकवरी की बात हुई है। यह पैसा छोटे छोटे हिस्सों में दिया गया, बिना दस्तावेज और बिना काम को देखे ही पैसा दिया गया। मामले पर जब राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहा गया तो अतिरिक्त समय मांगा, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। सुकांत मजूमदार ने कहा कि पैसा अपनी मर्जी से देना बंद नहीं किया गया, बल्कि नियमों के हिसाब से कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में लोगों को लाकर सर्कस कर रहे हैं, टीएमसी के नेता और मंत्री पैसे खा रहे हैं। सुकांत मजूमदार ने कहा कि बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पैसा दिया गया। हर काम के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन वो इसके जिम्मेदार कैसे हो गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या अब यही काम बचा है कि अभिषेक बनर्जी जैसे टुच्चे नेता को रोकने आएंगे। और बड़ी खबर, ट्रेन रद्द होने के बाद भी ममता बनर्जी ने नहीं मानी हार। मनरेगा के मुद्दे पर राजघाट से लेकर जंतर मंतर तक मोदी सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी। दरअसल पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड की मांग को लेकर टीएमसी मंगलवार को भी जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेगी। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा का फंड नहीं मिल रहा है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी के सभी बड़े नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देंगे। टीएमसी का प्रदर्शन आज भी लगातार जारी है। टीएमसी के धरने में बड़ी संख्या में बंगाल के मनरेगा मजदूर भाग ले रहे हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिल्ली आने के लिए बुक की गई ट्रेन और फ्लाइट्सों को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि मनरेगा फंड समेत अन्य मुद्दों पर टीएमसी आज और कल दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। लेकिन अभिषेक बनर्जी का कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात मानकर प्रधानमंत्री मोदी ने चढ़ा दिया सियासी पारा। बोले हाँ, मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचकर चुनावी माहौल को गर्म कर दिया। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात मानते हुए कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि सरकार आने पर जनहितैषी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सावलिया सेठ जी के दर्शन करने के बाद जन संबोधन में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार
को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अशोक गहलोत जी कहते हैं कि हमारी योजना बंद मत करना। सच तो यह है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार नहीं चला पाई क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने में लगे थे। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से गारंटी मांगी थी कि अगर बीजेपी राजस्थान में सरकार बना लेती है तो जनता के लिए वर्तमान में चल रही योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ में इसी का जिक्र किया और कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग मोदी को जितना भी गाली दें, करप्शन पर कार्रवाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के क्राइम रेट पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जो उदयपुर में हुआ वैसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उदयपुर में टेलर का गला काटा जाता है, वीडियो वायरल किया जाता है और कांग्रेस को उसमें वोट बैंक नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान की खबर से मन दुखी हो जाता है। राजस्थान में हो रहे पेपर लीक के माफियाओं का पाताल में जाकर भी हिसाब करेंगे। उन्होंने कहा कि अपराध में राजस्थान अब टॉप पर आता है, दंगे और पत्थरबाजी में भी राजस्थान नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार की विदाई का समय आ गया है। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई भी कमी नहीं की। उन्होंने कहा कि आधी कांग्रेस कुर्सी बचाने में लगी थी, अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने में लगे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता से इस बार बीजेपी को आशीर्वाद देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राहुल गांधी देते हैं सिर्फ झूठ की गारंटी। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुत्व पर लिखे गए लेख पर आश्चर्य जताया। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा में बीडी शर्मा ने कहा कि दुनिया को आश्चर्य है कि राहुल गांधी हिंदुत्व पर लेख लिख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नित्य नए नए कारनामों से रिकॉर्ड बना रहे हैं और वो झूठ की गारंटी देते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी हिंदुत्व की बात करते हैं और दूसरी तरफ सनातन को समाप्त करने का सपना देखते हैं। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के दौरे से एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि ये वही राहुल गांधी हैं जो झूठ की गारंटी देते हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोगी हिंदुत्व को समाप्त करने की बात करते हैं, यही आपका असली चेहरा और चरित्र है। मध्य प्रदेश की जनता आपके दोहरे चरित्र को अब भली भांति जानती है। वो किसी बहकावे में नहीं आने वाली। आपकी झूठ और छल कपट की राजनीति अब सबके सामने आ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की जिंदगी में महात्मा गांधी सिर्फ ट्विटर पर रह गए हैं, जबकि बीजेपी महात्मा गांधी के विचारों को जमीन पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी के विचारों से विमुख हो गई है और स्वच्छता के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने में जुटा है और कांग्रेस सिर्फ आलोचना करने में लगी है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को किया याद। बोले हमें हमेशा उनके सपनों को पूरा करने के लिए करना होगा काम। दरअसल देश में गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन दोनों ही नेताओं को याद किया। बापू को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं गांधी जयंती के इस खास मौके पर महात्मा गांधी के आगे सिर झुकाता हूं। उनकी कालजयी शिक्षाएं हमेशा ही हमारा रास्ता रोशनी से भरती रही हैं। महात्मा गांधी का प्रभाव वैश्विक स्तर पर है, जो संपूर्ण मानव जाति को एकता और करुणा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हम सदैव ही उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते रहें। उनके विचार हर एक युवा को उस परिवर्तन का वाहक बनने में सक्षम बनाएं जिसका उन्होंने सपना देखा था, ताकि एकता और सद्भाव को बढ़ावा मिले। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मैं लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। उनकी सादगी और देश के प्रति समर्पण और जय जवान जय किसान का नारा आज भी देश की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए गूंजता है। भारत की प्रगति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और चुनौतीपूर्ण समय में उनका नेतृत्व अनुकरणीय है। हम सदैव सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कार्य करते रहेंगे। अगली बड़ी खबर, बापू की जयंती पर राहुल गांधी ने बापू को किया याद। बोले भारत को जोड़ने का रास्ता महात्मा गांधी ने दिखाया। दरअसल देश भर में सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई गई। देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए और मानवता के रास्ते पर चलने के लिए बताई गई उनकी बातों को याद किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने भी गांधी जयंती के मौके पर बापू को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत को जोड़ने का रास्ता महात्मा गांधी ने ही सिखाया था। बापू को उनकी जयंती पर सत सत नमन।
और ये बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने भी बापू को किया याद, बोली गांधी के दिखाए रास्ते से ही हो सकती है तरक्की। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गांधी जयंती के मौके पर कहा कि एक प्रकाश जिसने दुनिया को शांति और सौहार्द का रास्ता दिखाया, एक विचार जिसने सत्य और अहिंसा को मानवता का सबसे ताकतवर हथियार बनाया, एक आदर्श जिसने स्वतंत्रता, समानता और समन्वय के बीज बोए। महात्मा गांधी जी का दिखाया सत्य, अहिंसा और सौहार्द का मार्ग ही शांति और तरक्की ला सकता है। उन्होंने कहा कि बापू की जयंती पर हम उन्हें सशक्त नमन करते हैं। और बड़ी खबर, बिहार के जाति आधारित सर्वे के आंकड़े हुए सार्वजनिक, तेजस्वी यादव ने बताया ऐतिहासिक क्षण। दरअसल बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट जारी होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्रों के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हसीए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। तो वहीं रिपोर्ट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।